जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज बात करेंगे हम एक संगीतकार की, दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार अमीर खुसरो की। जिन अमीर खुसरो को दिल्ली सल्तनत का तो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार इन्हें नहीं कहा जाता, क्योंकि संपूर्ण मध्य भारत के या मध्यकाल के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हैं तानसेन। शायद कह सकते हैं कि अभी तक के भारत के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हैं तानसेन, जिन पर वीडियो हमने अलग से बनाया है। लेकिन दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखने वाले अमीर खुसरो को दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के अलावा इनका साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान है। ये व्यक्तित्व प्री और मेंस दोनों में महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी को हम सरल ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि ये अमीर खुसरो, जिनके बचपन का नाम अबुल हसन था, लेकिन जिन्हें भारत में तूतीए हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतीए हिंद बोले तो भारत का तोता, भारत का मिट्ठू, भारत के तोता कहलाते हैं आपके अमीर खुसरो। हालांकि इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया ने इन्हें तुर्क उल्लाह की उपाधि भी दी थी। अर्थात इनके गुरु थे चिश्ती सूफी परंपरा के सबसे चर्चित संत निज़ामुद्दीन औलिया, और इन्हीं निज़ामुद्दीन औलिया के साथ ही इन्हें दिल्ली में दफनाया गया है। कहते हैं अमीर खुसरो की मृत्यु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के कुछ दिन बाद हो गई थी, और उन्होंने पहले ही अपनी इच्छा जता दी थी कि मुझे मेरे गुरु के बगल में दफनाया जाए। इसलिए दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में उसी क्षेत्र में दफनाए गए हैं आपके अमीर खुसरो। ये गुरु शिष्य परंपरा का, पीरी मुरीदी परंपरा का पहला मकबरा है, और इसी का दूसरा उदाहरण मिलता है तानसेन और मोहम्मद गौस खां का मकबरा। हालांकि इनका जन्म 1253 में पटियाली ग्राम एटा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 में हुई थी। एक लंबा जीवन, 7 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, अगर ये आज नहीं होते तो शायद हमारे यहाँ की शादियों में महिला संगीत नहीं हो पाता। जो महिला संगीत ढोलक की थाप पे होता है, हमारे यहाँ वो महिला संगीत नहीं हो पाता, संगीत के प्रोग्राम नहीं हो पाते, क्योंकि तबला और ढोलक दोनों के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो। इन्हीं अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ये वाद्य यंत्र सितार, जिसको उन्होंने 2 वाद्य यंत्रों के साथ मिलाया। उन्होंने भारतीय वीणा, जो वीणा माँ सरस्वती लिए रहती हैं, उस भारतीय वीणा को और ईरानी तंबूरे को मिलाकर बनाया था सितार। ध्यान रखना, सितार बनाया था आपके, कहते हैं अमीर खुसरो ने, जिस सितार के लिए पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला है। अगर ध्यान रखना, ये अमीर खुसरो नहीं होते तो आपके भारत में आज तबला ढोलक नहीं होता, और तबला ढोलक नहीं होता तो महिला संगीत और कीर्तन भी नहीं होता। साथ में सितार का आविष्कार भी करेंगे, कव्वाली गायन शैली को एक नया रूप प्रदान करेंगे। कव्वाली जो आप जानते होंगे, कव्वाली गायन शैली को एक नया रूप प्रदान करेंगे। संगीत के क्षेत्र में इनका ये योगदान तो है ही, लेकिन आज के पार्श्व संगीत में भी इनकी कुछ लाइनें सुनाई देती हैं। हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन एक गाना आता है जो समझ में नहीं आता लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जिहाल बस्ती मकुम्बरुंजिस। ये लाइनें हैं किसकी? अमीर खुसरो की, जिसको किसी गाने में फिल्माया गया है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन समझ में नहीं आता। जिहाल बस्ती मकुम्बरुंजिस, ये लाइनें हैं अमीर खुसरो की। हालांकि इन्होंने ही कहा है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है, अपनी एक पुस्तक नूहे सिफिर में, जिसमें भारत की सुंदरता का वर्णन करते हैं, इन्होंने ही कहा है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो भारत में ही है। और यही लाइनें
कहते हैं शाहजहां के लाल किले के दीवान एक खास में लिखी गई थी। जहां मयूर सिंहासन रखा था वहां ये लाइनें लिखी थी कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो भारत में है। अब हम इनके साहित्य के क्षेत्र में योगदान को देखते हैं। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में अगर योगदान को देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इन्हें खड़ी बोली का जनक बोला जाता है। खड़ी बोली जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, हम अपनी ओरिजिनल बुंदेलखंडी में या लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको खड़ी बोली में पढ़ा रहे हैं। ये खड़ी बोली के जनक हैं अमीर खुसरो। हिंदी के शब्दों का और मुहावरों का कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग अगर किसी ने किया है तो वो अमीर खुसरो हैं। हिंदी के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है किसका? अमीर खुसरो का। इन अमीर खुसरो ने एक कहते हैं शब्दकोश का निर्माण किया था जिसे सबब ए हिंदवी भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ही साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले जौहर प्रथा का उल्लेख किया था। इतिहास में जौहर प्रथा का पहला वर्णन 1303 की घटना, जहां अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की खूबसूरती से प्रभावित होकर मेवाड़ का अभियान करते हैं और उस मेवाड़ के अभियान में कहते हैं राणा रतन सिंह के मरने के बाद रानी पद्मावती जलते हुए धधकते हुए अग्निकुंड में कूद जाती हैं और ये अपनी खुद की सगी आंखों से देखा था अमीर खुसरो ने, और इसे उन्होंने साहित्य में वर्णित किया। अर्थात जौहर प्रथा का पहला साहित्यिक ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हैं अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का काल देखेंगे, लेकिन उन अमीर खुसरो के सबसे फेवरेट थे अलाउद्दीन खिलजी। और यही अमीर खुसरो उन्हीं के काल में मंगोलों द्वारा भी अपराध कर लिए गए थे। मंगोलों द्वारा इनका अपहरण कर लिया गया था। ये अपनी एक पुस्तक में इसका वर्णन करते हैं। अब आ जाते हैं हम इनकी पुस्तकों पर, इनके प्रेम प्रसंगों पर और इतिहास की पुस्तकों पर। इन्होंने कुछ प्रेम प्रसंग ज़्यादा लिखे हैं, जैसे कालिदास ने प्रेम कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं। कालिदास की कथाओं में भी आपको प्रेम का वर्णन होगा। ऐसे ही इन्होंने भी भारत के सबसे चर्चित प्रेमी युगल लैला मजनू को अपने शब्द दिए हैं। लैला मजनू इनकी पुस्तक है। सीरी फरहाद, जिनके नाम हम सुनते हैं, वो सीरी फरहाद भी इनकी पुस्तक है। और एक चर्चित पुस्तक है आशिका। ध्यान रखना, आशिका, आशिकी नहीं तो आप आशिकी 1 और आशिकी 2 की बात करने लगे और गाना गाने लगे, सुन रहा है ना। तो ध्यान रखना, आशिका है जिसमें अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां और कहते हैं गुजरात के राजा कर्ण की बेटी देवल देवी का प्रेम प्रसंग है, और इस पुस्तक का नाम है आशिका। इनके प्रेम प्रसंग लैला मजनू, सीरी फरहाद, आशिका, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें तुगलकनामा का नाम बहुत ऊपर आता है, और तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के अभियानों का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के कहते हैं खजान उल फुतू में, अलाउद्दीन खिलजी के खजान उल फुतू में कहते हैं उनके दक्षिण अभियानों का वर्णन है। और इसी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि उन्हें मंगोलों ने अपहरण कर लिया था। और नूहे सिफर में वो भारत की सुंदरता का वर्णन करते हैं। एक जगह कहते हैं उनके गुरु से पत्राचार भी होता है और उसे फवाद उल फवाद भी कहते हैं। उनके अपने गुरु से पत्राचार होता है और उसको फवाद उल फवाद भी कहते हैं। तो ये है पर्सनालिटी भारत के तोता, भारत के मिठू, तूती है हिंद, अमीर खुसरो की। ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के साथ हम प्रस्तुत होंगे। आप अगर सुनना चाहते हैं, सुन के पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।